सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हमारा देश, जो एक कविता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ 15 हमारा देश। पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। हमारे देश भारत की विशेषताओं का जितना वर्णन व गुणगान किया जाए कम है। इसके हर क्षेत्र में इसके विविध रूप देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत कविता भारत के इसी वैभवशाली रूप को समर्पित है। चलिए, सबसे सुंदर देश हमारा, हमको यह प्राणों से प्यारा, हमने मिलजुल कर रूप संवारा, इसे बनाया जग से न्यारा। तो बताया गया है अपने देश के बारे में। ये बच्चे बता रहे हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हमको ये प्राणों से प्यारा, यानी कि ये हमें अपनी जान से भी प्यारा है। हमने मिलजुल कर रूप संवारा, इसे बनाए जग से हम सब ने मिलजुल कर इसको संवारा है, इसके रूप को निखारा है, संवारा है और इसे दुनिया से बहुत अलग बनाया है, न्यारा बनाया है। ठीक। उत्तर में जो खड़ा हिमालय, वह प्रतिपल रक्षा करता है, बादल जब टकराते इससे तभी जल वर्षा करता है। तो बताया गया है उत्तर की तरफ हमारा हिमालय क्या है, खड़ा हुआ है और वो हर पल, प्रतिपल यानी हर पल हमारी रक्षा करता है, हम सुरक्षित हैं उसमें। बादल जब टकराते हैं इससे तब ये क्या करता है, जल बरसाता है, पानी बरसाता है। ठीक है। दक्षिण में लहराते सागर, भारत माँ के चरण पखारे और प्रकृति भी निज हाथों से इस धरती का रथ निखारे। तो बताया गया है दक्षिण की तरफ ये हमारा भारत है, कुछ इस तरह से इस आकार में होता है। ठीक है। ये हमारा दक्षिण वाला, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में लहराते सागर, यहाँ नीचे की तरफ पानी है, तो क्या कहा है, दक्षिण में लहराते सागर, भारत माँ के चरण पखारे। ये चरण ही तो है हमारी भारत माँ के, तो इनके चरण यहाँ पर रखे हुए हैं, पखारे यानी उनके लिए, उनके चरणों के लिए जगह बनी हुई है दक्षिण में। इसने सागरों ने उनके लिए उनके चरण बिछाने के लिए जगह दी है, पखारे हैं। कहाँ, समुन्दर और सागर ने भारत माँ के चरण पखारे और प्रकृति भी निज हाथों से इस धरती का रथ निखारे। और प्रकृति, हमारा नेचर भी अपने आप इस धरती का क्या कर रहे हैं, रथ निखार रहे हैं, जिस पर हमारी भारत माँ सवार है, उस रथ पर। ठीक। ऋषि मुनियों की है ये धरती, पावन गंगा धारा बहती, निज जल से सिंचन करती, सबके कष्टों को हरती। तो क्या ऋषि मुनियों की है ये धरती, मतलब हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने क्या करा था, यहाँ पे यज्ञ किया था बहुत समय से, इसको क्या पवित्र किया हुआ है अपने जापों से और अपने मंत्रों से। तो ऋषि मुनियों की है ये धरती, पावन गंगा धारा बहती। ठीक है। तो पवन के साथ गंगा जो है बह रही है एक धारा पर, और वही गंगा जल निज जल से सिंचन करती और अपने आप ही क्या कर रही है, खुद ही हमारी धरती को सींच रही है, जहां हमारी खेत खलियान भी हैं और सबके कष्टों को हरती। तभी यहाँ जाकर इसमें स्नान कर कर अपने कष्ट दूर करते हैं। ठीक है। आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे दुख मिटाएं। ठीक है। आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे दुख मिटाएं, मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। तो बच्चे कह रहे हैं आओ इसको शीश नवाएं, यानी हम इसके आगे सर झुकाएं और इसके सारे, हमारी धरती के जो भी दुख है हम सब मिलकर मिटाएंगे, मातृभूमि की सेवा करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। ठीक है। इस तरह से ये कविता आपकी समाप्त हुई। तो हमारे भारत की विशेषताओं के बारे में इस कविता में बताया गया है बच्चों। तो चलिए शब्द पोटली। प्रतिपल, हर्षण, निज, अपना, कष्ट, मुसीबत, पखारे,
होए सिंचन सींचना। बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देंगे और लिखित प्रश्नों का उत्तर आप अभ्यास पुस्तिका में देंगे। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। जग से प्यारा क्या है? भारत। भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में सागर। ठीक। कवि किसे शीश नवाने के लिए कह रहा है? किसे? स्वयं को, भारत को, माता को? भारत को। ठीक है। अब आ जाइए, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो उत्तर में जो डैश क्या आएगा? उत्तर में जो खड़ा हिमालय। ठीक। वह प्रतिपल डैश क्या? रक्षा करता। ठीक। डैश टकराते इससे, क्या टकराते? बादल जब। तभी जल बरसा करता। ठीक है। तो ये पंक्ति आपकी पूरी हुई। सही मेल मिलाइए। दक्षिण में क्या है? लहराते सागर, भारत माँ के चरण पखारे और प्रकृति भी निज हाथों से इस धरती का रूप निखारे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपकी ये पुस्तिका यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए, इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।